सूर्य भंते एंड धम्मानंद थेरो जी के धम्म प्रवचन, जो हिस्ट्री और कल्चर और हेरिटेज, बुद्धिस्ट हेरिटेज पर था, बहुत अच्छे उन्होंने भंते जी ने प्रवचन दिए। तो हम निवेदन करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में भी जब हम आपको निवेदन करें, आप जरूर समय निकाल कर धम्मावे पर धाम देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो अभी हम चलते हैं हमारे चाहूंगा मैं टोरंटो बाली जी के पास। जी बाली जी। नमो बुद्धाय सभी को। और जैसे आप देख रहे हैं आज का जो हमारा पहला जो सेगमेंट था, जो हमेशा वेनेबल के साथ होता है, कोई ना कोई टॉपिक जो आज हेरिटेज एंड कल्चर के ऊपर वेनेबल ने अपनी दमदेशना दी है बहुत विस्तार से। और कोशिश करेंगे कि जो आने वाले जो प्रोग्राम हैं उसके अंदर हम इसको डॉक्यूमेंट्री भी, जैसे वेनेबल ने बताया, इतिहास के ऊपर बताया, और साथ साथ आपको दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे जो हमारा हेरिटेज है। जो हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, तो जैसे आप जानते हैं कि जो पिछले एक दो हफ्ते जो बौद्धों के लिए, अम्बेडकरियों के लिए एक बहुत दर्द भरा जो समा रहा है कि हमारे मोस्ट वेनेबल जो पास्ट वे हो गए हैं। और उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जीवन के ऊपर बातचीत करने के लिए आज मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे आदरणीय कमलेश बौद्ध जी हमारे साथ वैंकूवर से हमारे साथ जुड़े हैं। और वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आदरणीय मनोहर बिरदी जी ने बहुत संक्षेप रूप से उनको इंट्रोड्यूस किया। किसी भी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है। आप जानते हैं, हम सिर्फ आपको निवेदन ये करना चाहते हैं कि जैसे ही वो लाइव होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आज का जो प्रोग्राम पहुंच सके। ये प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है। बहुत सारे इंटरनेट इशू का हम इंटरनेट इशू को फेस करते हैं, लेकिन हर बुधवार को ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, इसको हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो अगर किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाएँ, तो जो वेंसडे को आप हमारा यूट्यूब जरूर देखिए, और उस यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऑल यू हैव टू डू जस्ट टाइप दमा वेव, और जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि दमा वेव ने एक और कोशिश की है कि लंदन से जो आदरणीय मनोहर बिरदी जी और डॉक्टर हरवंश बिरदी जी पंजाबी में, और उनके साथ कशविंदर जी, ये एक टीम वहाँ से पंजाबी में, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आई कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पंजाब रिलेटेड हैं और पंजाबियों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं दामा और बाबा साहब के मिशन के लिए। और ये वेंसडे को भारतीय समय जो सेम ही 8 बजे हमने एक पंजाबी की जो सेगमेंट वहाँ से शुरू की है। प्लीज़ उसको भी आप देखें और शेयर करें। तो चलें, सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन क्रिएट की है। और मैं वेलकम करता हूं आदरणीय कमलेश जी का, और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि वो हमारे परिवार के मेंबर तो हैं ही, दम के परिवार के मेंबर तो हैं ही। और जो आने वाले जो हमारा दमा वेव के जो प्रोग्राम्स हैं, आप उन पे बहुत अभी उनको लगातार देखेंगे। जो हमारा एक प्रोग्राम होता है जो दमा सिस्टर्स जो ऑर्गेनाइज करती हैं एंड ऑफ द मंथ, तो हम आदरणीय कमलेश जी को दमावेव की टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस प्रोग्राम को ये होस्ट करेंगे। और कोई ना कोई जो नए जो बुद्धिस्ट बाबा साहब मिशन के सार प्रसार का जो टॉपिक है उसको लेकर आप लगातार आदरणीय कमलेश जी को स्क्रीन पे देखेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। जो वो हमारे साथ तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अभी वो बहुत फिर दोबारा वो एक्टिव हुए हैं, और दमसार का प्रसार इस चैनल के जरिए वो करेंगे। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आदरणीय कमलेश जी का वेलकम करने के साथ वो डॉक्यूमेंट्री हम प्ले करेंगे वेनेबल के, और वो उसके साथ साथ वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर जो आज का जो श्रद्धांजलि समारोह है उसके बारे में वो अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले उनका वेलकम। आदरणीय कमलेश जी, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय जय भीम।
ਧੰਮਾ ਬੇਬਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ जिन्ने भी उपासक उपासिका है, जिन्ने लोग धम्मा बेब्स ਨੂੰ सुनते या देखते। कमलेश जी, जो प्रोग्राम हमारा हिंदी का है तो हम आपको निवेदन करते हैं कि आज हिंदी में रखेंगे, तो प्लीज। कोई बात, जी। हिंदी में ही चलेगा। जी। जी, गो हैड जी। मैं शुरू करूं बात अपनी? हाँ जी, हाँ जी। जी। मुझे लगा आपने कुछ स्लाइड शेयर करनी। चलो, स्लाइड शेयर हम करेंगे, तो फिर सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद और वेलकम करते हैं दमा वेब पर। बहुत बहुत थैंक यू धम्मा वेव्स टीम। बस कुछ सरकमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता। बात तो ये है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। और ज्यादातर मैंने देखा कि हमको खुद को सीखने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा ना। सिखाते सिखाते समा बीत गया और सीखा है नहीं। मेरा तो यही सोचना है कि हमको सीखने के लिए जब हम अपने आप को समा देते हैं तो तब सीखा जाता है। और हमारे 31 अक्टूबर से हमारा जो समाज है, बुद्ध धर्म को मानने वाला, बाबा साहब के अनुयायी, वो बहुत दुखी हैं। तो सबसे पहले मैं महागुरु, महापंडित अंग ए बी बदंत ज्ञानेश्वर जी को बुद्ध से, बुद्ध वाणी से नमस्कार करती हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। साधु साधु। जी। हमारे गुरु हैं सारनाथ से भंते चंदीमा जी। और चंदीमा जी के शिष्य जितने भी हैं, मैं जब 2014 में गई थी तो वो छोटे थे, छोटी उम्र के, जैसे टीन एज होते हैं। तो इन 14 से आज तक लगा लो वो अडल्ट मतलब हो गए, बड़े हो गए हैं। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर कर रहा है। तो जब मैं उनकी फोटो देखती हूँ छोटे छोटे की, तो अब जब मैं बड़े देख रही हूँ तो मुझे खुशी होती है। तो बनते चंदीमा जी ने उस समय हमको जितने भी स्थल घुमाए, बोध गया, कुशीनगर, अपना सारनाथ, जितने भी, मतलब लुम्बिनी नहीं हम जा पाए। तो छोटे भिखु जो बनते रक्षित, ज्ञान रक्षित जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो उनसे कोई बात करनी थी तो मैंने वैसे मैसेज छोड़ा, तो बस उन्होंने एकदम जे मुझे बताया कि उपासिका जी, गुरु जी ठीक नहीं है, मैं लखनऊ में हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते उनके श्वास की थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए जो अ, बदंत महापंडित महागुरु ज्ञानेश्वर जी को सांस की प्रॉब्लम आई, तो वो संघ ने उनको लखनऊ हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। तो इलाज चला थोड़े दिन, लेकिन तकलीफ ज्यादा ये श्वास की हुई उनको, और नहीं ठीक नहीं हो पाए। और 31 अक्टूबर 2025 को वो इस बौद्ध अनुयायियों को, भारत को छोड़ गए शारीरिक तौर पर अभी भी उनका पार्थिव शरीर जो है वो कुशीनगर में है। गुरु जी का जन्म 10 नवंबर 1936 में हुआ। अंग महापंडित की उपाधि उनकी, और बहुत सी उनकी एजुकेशन भी है। और बर्मा से वो पैदा हुए थे। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो गुरु भाई अंग महापंडित बदंत ए बी ज्ञानेश्वर, महामानव तथागत बुद्ध के 4 धामों में जो महापरिनिर्वाण धाम कुशीनगर है, सबसे वरिष्ठ विशिष्ट विद्वान बौद्ध भिक्षु थे। 31 अक्टूबर 2025 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया।
वेदांत ज्ञानेश्वर गुरु जी का जन्म 10 नवंबर 1936 में बर्मा देश के अरंकाश प्रांत के अकूब जिले के जबेजी गांव से हुआ था। अरकाश इस समय राखीने राज का हिस्सा है। गुरुजी का बचपन का नाम आऊजा बे था और उनके पिताजी किसान थे। आज बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। रखीने प्रांत बौद्धों का सबसे मूल और बड़ा क्षेत्र रहा है। गुरु भदंत ज्ञानेश्वर जी की माता का देहांत गुरु जी बचपन में ही थे तो उसी समय हो गया। गुरु जी ने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख तकलीफें उठाई। कम उम्र से ही दम सीखने का ज्ञान प्राप्त करने के प्रति वो आकर्षित रहते थे, क्योंकि गुरु जी के पेरेंट्स बौद्ध थे। गुरु जी 12 अप्रैल 1949 को 1949 को रंगून के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए और वहां से पाली भाषा का ज्ञान अध्ययन किया। 3 जून 1956 को रंगून के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म में पढ़ाई के शिक्षा के 6 साल बाद वो श्रामेन बन गए और यहीं से उनको एक नया नाम मिला, ज्ञानेश्वर। वेदांत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए वो वेदांत चंद्रमणि जी को जानते थे। वर्ष 1962 में जब भिक्षु धम्मरक्षिता और भिक्षु कितिमा महास्थिरवर, जो वहां के महास्थिरवर थे, वो वेदांत चंद्रमणि जो उस समय भारत के सबसे सम्मानित भिक्षुओं में एक थे, उनके बिगड़ते स्वभाव का पता चला तो उन लोगों की बनते रक्षित और वेदांत वो फिक्र में आ गए दोनों। तो उन्होंने ये सोचा कि वेदांत चंद्रमणि जी की जो सेहत है वो बहुत बिगड़ रही है, तो इनका ख्याल रखने में हमें कोई ईमानदार जो धर्म को मानने वाला हो तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा। तो फिर उन दोनों ने सोच समझ के बाद एक सलाह करी कि हमको बनते ज्ञानेश्वर जी को इंडिया बुलाना है, क्योंकि उस समय में वेदांत ज्ञानेश्वर जी बर्मा में थे। तो वेदांत ज्ञानेश्वर जी को उन्होंने फोन किया कि आपको इंडिया आना है और सीधे वेदांत चंद्रमणि जी के साथ पास कुशीनगर जाना है। वेदांत चंद्रमणि कुशीनगर में बुद्ध धर्म की विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। गुरु चंद्रमणि जी ने कुशीनगर और देश के बाकी हिस्सों में बहुत विरासत की बहुत अच्छे तरह से देखभाल की थी, लेकिन 1962 तक उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता चला गया और बौद्ध आंदोलन के सभी अनुयायी बहुत चिंतित रहे। धर्म की जानकारी और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले की जरूरत जब पड़ी तो धम्मरक्षित और भिक्षु कृत्या जी ने बर्मा से 27 वर्षीय, उस समय में वेदांत ज्ञानेश्वर जी 27 वर्ष के थे, उनको बुलाया, निमंत्रण दिया और सीधा कुशीनगर चले गए। जी कमलेश जी, हम यहाँ पे इसको होल्ड रखेंगे। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, तो मैं चाहूँगा कि उसको फिनिश करके फिर हम ऐसे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ उसके बारे में साथ साथ आप बातचीत रखें। जी ठीक। जी, आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? हाँ जी, कुशीनगर का जहाँ महामानव तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण सिधारे थे, ये वो हमारा धाम है। हमारे लिए ये बहुत पूजनीय है और जहाँ की जब आप कोई भी जाते हैं वहां जब जाएंगे तो यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है कि ऐसे लगता है कि महामानव बुद्ध वहीं पड़े हैं। बहुत बहुत कमाल की वहाँ की वाइब्रेशन है। जहीं के अध्यक्ष थे बाबा साहब के गुरु और वेदांत ज्ञानेश्वर जी के गुरु वेदांत चंद्रमणि।
जे बदांत महाथेरो चंद्रमणि जी बाबा साहब को 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में जब दीक्षा दे रहे थे, तो जो वेदांत ज्ञानेश्वर महाथेरो के गुरु भी वेदांत चंद्रमणि थे। तो इसलिए बाबा साहब और वेदांत ज्ञानेश्वर जी दोनों गुरु भाई हैं। कि बाबा साहब जी अपनी पत्नी के साथ अनुयायियों के साथ दीक्षा ले रहे थे। बहन जी जे मेमोरियल बहुत ही सही बात है, मोमेंट है। भंते चंदीमा जी के गुरु भी वेदांत ज्ञानेश्वर जी हैं। और बहन जी जब भी स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री बनी और जब से उन्होंने अपना कार्य शुरू करा, तो बड़े भंते और कुशीनगर से भिक्षु और मतलब जितना भी भिक्षु संघ है, इन्हीं को पहले अपना भोजन दान और इन्हीं से प्रार्थना करवा के वो काम शुरू करती थी। और बहन जी बड़े भिक्षु के वेदांत जी के साथ आपको नजर आएगी। जे कुशीनगर में बौद्ध विहार में गुरु जी का जो पार्थिव शरीर है, इसको प्रिजर्व डॉक्टरों ने करके 31 अक्टूबर से लेके 10 तारीख तक यहीं रखा हुआ है। और वर्ल्ड लेवल के लोग यहाँ आके गुरु जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। जे भी बहुत सीनियर मॉन्क हैं, बर्मा से ही हैं। और इनकी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन बड़े भिक्षु को नहीं, इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था। जैसे वेदांत ज्ञानेश्वर जी थे और जैसे इनका मैंने स्पीच सुना, बात करने का दम देशना, ऐसा लगा कि वेदांत गुरु जी बोल रहे हैं। और बहुत से लोगों ने, भिक्षुओं ने भी बोला कि ऐसे लगा जैसे वो उनसे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल का जो संघ है, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, तकरीबन उसी दिन से कुशीनगर आ रहे हैं और गुरु जी को अपनी प्रार्थना कर रहे हैं बुद्ध धर्म की, और श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। जिबंते नंद रतन जी है साथ में, जो भी संघ आता है। जिबंते देवेंद्र जी हैं, जो लखनऊ में इनका बुद्ध विहार है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि बंते देवेंद्र जी पंजाब के जो अपना तक्षशिला बुद्ध विहार है वहां रहे हैं। और इन्होंने श्रावस्ती में भी अपना बुद्ध विहार बनाया है। हम बिहाफ ऑफ धम्मा वेव्स की तरफ से वेदांत महापंडित गुरु महागुरु ज्ञानेश्वर जी को, उनका शारीरिक तौर पे हम के बीच में ना रहना, उनके लिए हम बहुत ही दुखी हृदय से उनको पूरी टीम अपने श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुखी हैं उस दिन से, क्योंकि एक मन की तमन्ना होती है कि जिंदे जी उनसे मिलना था। लेकिन फोनों पे बात हुई 2-3 बार, वो गूंजती है अभी भी कानों में, लेकिन हम मिल नहीं पाए। बस इस बात का दुख है और बहुत बड़ा लॉस है एक तरह का। लेकिन जाना तो है, तय है। गुरु जी की एज वैसे 90 ईयर की कल हो जाएगी, तो कल उनका जन्मदिन मनाया जाएगा बड़े लेवल पे। कहते हर 10 तारीख को कुशीनगर में बहुत बड़े लेवल पे गुरु जी का जन्मदिन मनाते थे संघ जितने भी, और वहां के कुशीनगर के लोग। तो फिर इसीलिए उनका पार्थिव शरीर जो है कुशीनगर में रखा गया इतने दिन, कि उनका जन्मदिन पूरा करके तो फिर 11 तारीख को उसको अग्न भेंट कर दिया जाएगा।
और वर्ल्ड लेवल के जितने भी संघ हैं, जितने भी भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, उनके अनुयायी, वो सारे तकरीबन कुशीनगर में पहुंचे हुए हैं। बर्मा की सरकार की तरफ से उनके लिए स्पेशल वहां के लोग आए हुए हैं, वो अपना संदेशा दे रहे हैं। और यूपी का मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने भी शोक जाहिर किया है। बहन जी तो करेगी, क्योंकि उनके तो गुरु हैं वो। तो मतलब जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अ, वाकई कुछ लॉस हुआ है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उनके जीवन देखेंगे, तो बनते जी कोई ऐसे नहीं थे 5-10 पढ़े हुए। बनते बनते पीएचडी करी हुई थी, लॉ किया था, धम्म की पूरी उनको, और भारत की भाषा सीखी उन्होंने, भारत में नागरिकता ली उन्होंने 1970 1968 में उनको नागरिकता मिली है भारत की। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जो कुशीनगर में किया, कुशीनगर में बाहर के देशों में उनका आना जाना भी था, और बाहर के देश कुशीनगर में बहुत जाते थे। तो उस समय में बंते चंद्रमणि जब इस लहर के लिए काम कर रहे थे, तो बहुत खस्ता वहां की स्थिति थी। तो फिर जापान वाले, थाईलैंड वाले लोगों ने, बौद्ध लोगों ने, भिक्षुओं ने बहुत हेल्प करी, और बंते चंद्रमणि ने जो काम शुरू कर रखा था वहां, वो वेदांत आनंद ज्ञानेश्वर जी ने पूरा किया। लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और सड़कों का अच्छे तरीके से वहां से प्रबंध करवाना, उसके लिए बहुत काम करा। और बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया कि बच्चियों के लिए, जैसे माता सावित्री बाई फुले काम करती थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव, ऐसे कहते वेदांत ज्ञानेश्वर जी की हिस्ट्री है। इसलिए वहां के स्कूलों की बच्चियां जिनको उत्साहित करते थे, उनको लिए हर तरह की किसी भी चीज की जरूरत थी वो प्रोवाइड करते थे। दम कुशीनगर के बुद्ध विहार के थ्रू। तो वो स्कूल के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। उसी दिन से गुरु जी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, प्रे करते हैं, बैठते हैं वहां। मैंने देखा बर्मा की जितनी भी बौद्ध धर्म को गाने वाली सिंगर्स हैं वहां की, वो भी आके अपने सिंगिंग के थ्रू गुरु जी की पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर वो अपना सिंगिंग के थ्रू वो श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो उसी दिन का, इतने दिनों से वो जो नजारा देखा है, तो ऐसे फील भी हुआ कि हम भी वहां होते, लेकिन हम जा नहीं पाए। इसलिए दूर से देख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हम भी साथ में ही हैं। जब मैंने इनकी जो इधर उधर की बात नहीं है, ओरिजिनल हिस्ट्री है, जितनी भी मैंने इकट्ठी करी है वेदांत ज्ञानेश्वर जी की। 1954 में बहुत बड़ी एक बर्मा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। जैसे बनते जी, गुरु जी अपने बनते बता के गए हैं पहले ना, कि बहुत सारी गोष्ठी हुई थी। तो एक 1954 में बर्मा में जो गोष्ठी हुई थी, वर्ल्ड लेवल के बहुत भिक्षु वहां पहुंचे थे। तो उसमें ये बनते ज्ञानेश्वर जी कोई 17-18 साल के थे। तो बाबा साहब गए थे उस गोष्ठी में, और बाबा साहब के साथ कभी किसी ने, मैंने किसी से सुना नहीं है, लेकिन अब किताबों में मिला है और सच्चाई है जे, पेरियर ईवी रामास्वामी भी गए थे। ये वेदांत ज्ञानेश्वर जी की किताबों में मिलता है। और ये 18 साल के थे, और वो बताते हैं कि मैं तो उस समय में भाग नहीं ले सकता था उन, जैसे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं ना पेपर पढ़ने का, लेकिन मैं उनकी सेवा में, जो हमारी भिक्षु संघ की सेवा में सुनने की जो एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगा रखी थी, तो हम सुन रहे थे उस समय। और उस समय वो बाबा साहब को पहली बार मिले थे। तो देखिए ये कितनी बड़ी कितनी कितनी बड़ी बात है कि वो उस समय में इतनी उम्र के थे, 17-18 साल के, बाबा साहब को देखा। और बाबा साहब हमारे कितने बड़े विद्वान थे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो बौद्ध भिक्षुओं के वर्ल्ड लेवल के साथ गोष्ठियां करी थी, और बाबा साहब ने पता नहीं क्या करना था भारत में। वो धम जितना काम बनते ज्ञानेश्वर जी ने किया है, अगर बाबा साहब होते तो उन्होंने पूरे भारत में ऐसा काम करना था कि पता नहीं क्या हो जाना था। इसीलिए वो हमें जल्दी छोड़ के चले गए। इसलिए हम बनते ज्ञानेश्वर जी को भी, वेदांत महापंडित को
दुखी हृदय से हम चाहते हैं कि अभी वो मतलब जो बौद्ध भिक्षु हैं जो थाईलैंड के, कंबोडिया के, जितनी भी कंट्रियां, वियतनाम की मैं देख रही हूँ, 100 ईयर के ऊपर ही है मोस्टली। तो दलाई लामा जी भी देखो, वो भी 90 क्रॉस कर गए हैं, और वो भी देखो अभी बात करते हैं। तो इसलिए हमें ये है कि वेदांत अभी हमें कुछ और समा दे जाते तो जो उनके मन की कुछ तमन्नाएं थी वो बीच में रह गई है, जो वो बताते थे। तो लेकिन ये भी है कि हम पॉजिटिव वेव्स, जो महामानव तथागत बुद्ध कहते हैं कि अनिच्छावत संखारा, ये देखिए रहने वाला तो कुछ नहीं है ना, चले जाना है एक दिन। एवरीथिंग जो है वो नाशवान है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। ये महामानव तथागत बुद्ध के ही शब्द हैं, और हम देख रहे हैं कि वाकई ये सच है। कुदरत के साथ रहना, जो बौद्ध लोग हैं वो कुदरत की ही रिसर्च करते हैं अपने श्वास के जरिए। वो देखते हैं कि वाकई जो कुदरत है यही सब कुछ है, और कहीं पखंड पात कहीं कुछ भी नहीं है। तो इसके इसी के ऊपर चलने वाले जो वेदांत ज्ञानेश्वर जी से, वो बहुत बड़े उपाधि के, इसीलिए जो बर्मा के सरकार है उनको, उन्होंने 2 उपाधियों से गुरुजी को नवाजा है। जो अपनी भारत रत्न की उपाधि इंडिया में है, तो वैसे ही गुरुजी की वो उपाधि उन्होंने दी है। तो इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां गुरु बाते ज्ञानेश्वर जी को मिली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई आम एक भिक्षु नहीं थे, एक आम वो बहुत भिक्षु नहीं थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड, और भारत देश को खुशहाल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान को वर्ल्ड लेवल के लोग याद रखेंगे, जो आज जा रहे हैं। और परसों 11 तारीख को जब उनको वो सारे इकट्ठे होकर अगन भेंट करेंगे, तो तब पता चलेगा कि वर्ल्ड के लोग कितने पहुंचे हुए हैं भारत में। इसी वजह से भारत को विश्व रत्न का, विश्व जो गुरु है उसका रुतबा मिला था। लोग समझे या ना समझे, लेकिन वेरी क्लियर है, दिखने को आता है। अगर कोई और हमारे जैसा, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे जैसा आम पुरुष किसी भी धर्म में हो, गुरुओं के बिना मैं उनको आम पुरुष ही समझती हूँ। क्या उनके मरने के उपरांत, उनके निर्वाण होने के उपरांत कहीं कोई वर्ल्ड के इतने लोग जाते हैं? ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है, चाहे वो जापान है, कोई भी, सारे लोग वहां जितने भी भिक्षु संघ हैं, अनुयायी हैं, वो भी देखने गए हैं अपनी श्रद्धा के फूल गुरु जी को देने। अपनी आखिर की जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो वहां दे रहे हैं। इस बात को देखने के लिए मैं अपने आप को एक तो खुद खुशकिस्मत भी कहती हूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, और बाबा साहब की वजह से ही मुझे जे धम्म का पाठ मिला है। और धम्म से इतने अच्छे अच्छे जो धम्म को चलाने वाले बौद्ध भिक्षु, उनका भी साथ मिल रहा है। तो उसी से मुझे लगता है कि जो श्वास आता है वो उनकी ब्लेसिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसलिए पंते ज्ञानेश्वर जी को विद्वान का रुतबा कुशीनगर के बौद्ध विहार, महापरिनिर्वाणा वाले बौद्ध विहार को उसको दिया गया है। भिक्षु संघ की स्थापना 1952 में हुई थी, तो उसी में बनते चंद्रमणि इसके अध्यक्ष थे। तो अब बनते वेदांत महापंडित ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर के बौद्ध विहार के अध्यक्ष थे। तो अब देख, भिक्षु संघ उसके बाद डिसाइड करेंगे, और हमें भी पता चलेगा कि हमें और खुश नसीब कौन सा भिक्षु मिलता है जो वेदांत ज्ञानेश्वर जी की सिक्ख्यामा को और वेदांत चंद्रमणि जी की मेहनत को, उनकी सिक्ख्यामा के ऊपर चलकर उसको और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है। इनकी जिंदगी की एक जे बात, अब वो नहीं है हमारे बीच, उठ के बोल नहीं सकते, लेकिन प्रवचन ऐसे ही हैं कि कुशीनगर में भी उन्होंने अपनी उस जंग अवस्था में बहुत सी तकलीफें उठाई है। उनके साथ वो नहीं जानते थे, गुरुजी लिखते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था कि वहां जात पात का इतना भेदभाव होता है, कि हमें तो इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। और बहुत से एक तरह के तसीहे मिले हैं उनको वहां से निकालने के लिए।
लेकिन कितने सिरड़ी होंगे, कितनी उनके अंदर करुणा मैत्री होगी कि वो वहां से हटे नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि जो मेरी ड्यूटी लग गई है मैं वहीं रहूंगा, मैं जहां का ही हूं, भारत देश ही मेरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये है विश्व गुरु, दूसरे देशों के आए हुए बौद्ध भिक्षु जब भारत को अपना मानते हैं तो वो भारत को ऐसे खिला खिला बनाते हैं। कभी जाइए, जो नहीं गए वहां, वहां के स्कूल देखिए, वहां का एनवायरनमेंट देखिए, वहां के बच्चे जो जिनके लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, उनसे कभी बच्चों बच्चों से हम गुरुजी की बातें सुनेंगे तो हमें और खुशी मिलेगी। इसी बातों से मैं अपनी तरफ से गुरुजी महापंडित ज्ञानेश्वर जी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। धम्मा वेव्स की सारी टीम की बदौलत अ, हम आज गुरुजी की बात कर रहे हैं, और मैं धम्मा वेव्स की तरफ से भी गुरु जी को श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी उन्होंने लिखा है या जितनी भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, अभी तो हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके ऊपर उसी उसकी बात आप हर सेगमेंट में 2 मिनट 3 मिनट एक ही बात को लेकर करें। जैसे कब उनको उपाधि मिली, कब वो आए, अ, क्या उसने किस साल किस डेट में किया, ये सारी डेटें हैं गुरु जी की। इस डेट में इस साल में कुशीनगर में जे किया, इस साल में वो वहां गए, इस साल में जे किया, एवरीथिंग है उसमें। हम मतलब हमारा जो समाज है उनको पता चले कि बुद्ध धाम में भिक्षु ऐसे ही बैठ के कुछ खाते नहीं है, किसी से लेते नहीं है, वो काम बहुत करते हैं। और उनके काम की आज बात हो रही है। लुम्बिनी के लोग जितने आए, क्योंकि पहले इनसे पहले लुम्बिनी के भिक्षु थे जो अच्युतानंद महाथेरो और उदेखीदारिया महाथेरो, वो पहले अध्यक्ष थे गुरु जी चंद्रमणि के बाद, और उसके बाद जे बने हैं अध्यक्ष बने हैं वहां के। तो इन्होंने अपनी अध्यक्षता के टाइम पे बहुत काम किया है। बनते चंदीमा, बनते तेजवंत, बनते देवेंद्र, बनते नंद रतन, और कानपुर वाले बनते अभी अभी थाईलैंड से गए हैं, वो वहां वो भी जंग है बनते अपने चंदीमा जी की तरह। मतलब ये सारे गुरु जी के शिष्य हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे भिक्षु कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको शिक्षा ही गुरु वेदांत ज्ञानेश्वर जी से मिली है। वो काम कर रहे हैं, पद यात्रा करते हैं। और बनते चंदीमा जी का तो टोटली सारे लोग ऐसे ही बात के कि ऐसे भिक्षु अगर जैसे बंते जी बात करके गए हैं ना महाराष्ट्र वाले, तो ऐसे भिक्षु चाहिए। मैं बंते जी कभी सुनेंगे जब उनसे फोन पे भी बात करूंगी, बंते जी भिक्षु भी ऐसे चाहिए, पद यात्रा करें, लोगों को दम सिखाएं तो दम वापस आएगा, जो बाबा साहब ने दिया था। घर में बैठ के तो दम नहीं ना, हमारे समाज के पास नहीं है। उनको सिखाया जाएगा, उनका कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। और हम हमको अपने अंदर करुणा लानी पड़ेगी पहले तो। और करुणा के हिसाब से हम एक बात भी किसी को जो हम सीखते हैं भिक्षुओं से, हमको वो सिखानी चाहिए। मैं तो इसी इसी सिट्टे पे पहुंची हूँ। इसमें किसी को मेरी बात में मैं गुरु जी की अ, बात करते करते उनकी छवि को कुछ गलत शब्द बोल दिया हो, तो मैं दमोबी की टीम से माफी चाहती हूँ। और मैं हमेशा सीखती हूँ और सीखती रहूंगी। बहुत सा लिटरेचर है बुद्धा के ऊपर अपने स्कॉलरों ने लिखा हुआ। हमारी ड्यूटी बनती है उनको पढ़ना चाहिए। हमारी ड्यूटी बनती है हम फाइजान चाइनीज जो अपने हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, तब जाके दम का पता चलता है। तो इसी बात से अ, विनम्र गुरु जी को मेरी हृदय से, मेरी आंखों से आंसू टपकते हुए बहुत दुखी मन से विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं अपने लास्ट श्वासों तक वेदांत ज्ञानेश्वर जी को याद रखूंगी, और उनकी और बहुत सी बातें बनते चंदीमा जी से और बनते तेजवान से पूछती रहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, कमलेश जी।
और धम्मा वेव्स की सभी टीम की तरफ से, और हमारे उपासकाएं जो चैनल को देख रहे हैं, वो बंते जी को, उस महान पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन लोगों ने धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए काम किया है। उनकी बात इस रहती दुनिया तक होती रहेगी और करते रहेंगे। जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके उपासक हैं, जो जिन्होंने उनको देखा है, सुना है, मिले हैं, वो हमेशा उनको दिल में बसाए रखेंगे, और उनकी जो ज्ञान भरी बातें, जो मानवता को बुद्ध की शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलना जिन्होंने सिखाया, उनको हमेशा याद रखेंगे और उनकी शिक्षाओं पर चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धम्मा वेव्स की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और बंते जी के बारे में हमारे दर्शकों को और हमें बताया। तो फ्यूचर में हम बात करते रहेंगे, क्योंकि जो महान पुरुष, वो बात कम करते हैं और प्रैक्टिकली बहुत काम किया है उन्होंने। जो जैसे आपने बताया कि वहाँ बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं, और भी काफ़ी धर्म के काम किए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार किया है, उसके लिए रहती दुनिया तक उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो हमारे बहन जी सुजाता सलन जी भी बता रहे हैं हमारे मैसेज में कि वो भी 2 बार बंते जी को मिले हैं। एक बार इंडिया में और एक बार कनाडा में भी उनको मिले हैं। तो कहते हैं कि जब वो खाना लेकर गए श्रीलंका बुद्ध विहार में, गुरुजी वहाँ थे, तो दूसरी बार वो कुशीनारा में उनको मिले हैं बंते जी को। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं हमारे सुजाता सलन बहन जी, जिन्होंने उनके दर्शन किए और उनको मिले हैं। और इंग्लैंड से बहन जी कश्मीर सांपला जी भी लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भगवंत जी से मिलने का चांस मिला और वहाँ आशीर्वाद मिला उनका। बहुत ही महान विद्वान थे बंते जी। तो हम बंते जी को, वेदांत जी को, हम सभी धम्मावेद की टीम श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हरवंश बिरदी जी से, वो भी कुछ शब्द जो बंते जी के शान में कहना चाहते हैं। डॉक्टर हरवंश बिरदी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, प्लीज। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। वैसे तो कमलेश जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक बता दिया है, लेकिन मुझे तो उनको 3-4 बार मिलने का मौका मिला। और जब वो यूके आए थे, तो क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, बजाय कि हम उनको अपने वेस्ट लंदन बुद्ध विहार में रखते, तो वो मेरे घर में रहे थे। तो ये मेरे बहुत अच्छे कर्म हैं कि वो मेरे घर में रहे। और फिर हम जब उनको लंदन दिखाने के लिए लेकर गए, तो हम व्हील चेयर ले गए थे। तो मुझे उनकी बात अभी तक याद है। सामने से एक औरत, 3-4 साल का बच्चा होगा, तो उसको पुश चेयर में लेकर आ रही थी। भंते तेजवंत भी साथ थे, मेरी वाइफ भी साथ थी। तो वो भंते कहने लगा, देखो देखो वो बेबी बैठा है ना, तो मैं भी अब बेबी हूँ। तो उनके साथ फिर जब हम श्रावस्ती गए, सॉरी, कुशीनारा गए धम्म यात्रा पे, यूके से 18 आदमी थे, 3 इंडिया से थे। तो जैसा आपने कहा, उनका जन्मदिन 11 को है, सॉरी 10 को है, तो मेरा 14 को था। भंते देवेंद्र का भी शायद 11 को है। तो हम तीनों का जो जन्मदिन है एक साथ मनाया था। और सभी बहुत खुश थे कि जितने भी हम धम्म यात्रा पे गए थे, सबको भंते ने अपने हाथों से केक 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 को हर एक के मुंह में डाला। तो बहुत सी उनकी यादें हैं। और जो बात कही है कि उनको बहुत वहाँ संघर्ष करना पड़ा, मुझे भंते तेजवंत भी बताते थे, और उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर जो ठाकुर है, क्योंकि जो कुशीनारा की बहुत सी जगह है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो भदंत कभी डरे नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर है वहाँ पर ना, वो अपने आप को बहुत समझते हैं। लेकिन भंते ज्ञानेश्वर जी ने उनका बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया और उनके नीचे झुके नहीं,
और उनको कब्जा नहीं करने दिया। तो ये फिर कभी टमा आएगा, हम बातें करेंगे, बहुत सी यादें उनकी हमारे साथ है। लेकिन हम यही कहेंगे कि मे ही अटेन सुप्रीम निब्बाना। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो लोग संघर्ष करते हैं उनका ही नाम होता है, क्योंकि संघर्ष ही कुछ अचीव कर सकता है। जैसे भंते जी की आज हम बात कर रहे हैं, महापंडित जी, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धा के फूल भेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही बातें होती रहेंगी, ऐसे ही उनके पद चिन्हों पे चल के लोग जो कुछ सीखेंगे। जैसे आप सर लाहौरी राम बाली जी की बदौलत आज आप जहाँ बैठे हैं और आप उनको गुरु मानते हैं, ऐसे और भी हजारों लाखों लोग हैं जो महापंडित ज्ञानवेश्वर जी को जो गुरु मानते हैं और उनके पद चिन्हों पे चल के उनके ही काम करेंगे। तो हम यहाँ ये भी हमारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग मिलकर, जो बाबा साहब का संघर्ष था, जो महान तथागत बुद्ध और हमारे गुरु महापुरुषों का जो संघर्ष था, उनको आगे लेकर चलने के लिए हमें रल मिलकर इकट्ठे होकर काम करना है। और तभी हम अचीव कर सकेंगे। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष ही हमारा जो कर्तव्य है और हमें इसे पूरा करना है। ले चलते हैं टोरंटो अनंत बाली जी के पास। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैन साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मनोहर जी को, क्योंकि शायद उन्होंने भी, शायद उनके साथ भी शायद मुलाकात हुई है या नहीं हुई, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सो जैसे क्योंकि ये दमावेव का जो मकसद, जो सिर्फ जैसे हम शुरू शुरू में अपनी इंट्रो जो डिस्प्ले करते हैं उसमें दम और सार प्रसार और बाबा साहब के मिशन के सार प्रसार की ही बात होती है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई को क्रिटिसिज्म या उसको 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 लेके चलते हैं, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ दम और सार प्रसार का। आदरणीय कमलेश बोध जी जो हैं वो हमारे हम आस करते हैं कि वो हमें और भी समय देंगे, ताकि जो ये जो प्रोग्राम है ये परिवारों के साथ प्रोग्राम देखा जाता है। क्योंकि ये प्रोग्राम की जो शुरुआत है हमने कोविड के ड्यूरिंग कोविड 2020 में हमने ये शुरू की थी, जब सब कुछ बंद था, महाव्यार बंद थे और कोई कनेक्शन नहीं था। तब हम भिक्षु संघ को आपके साथ रूबरू कराते थे। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बोला है कि हर रविवार को हमने बौद्ध विहार में जाना है, धम्म दीक्षा लेनी है, धम्म प्रवचन ग्रहण करने हैं। लेकिन हमने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया और लगातार 5 साल, और बहुत सारे जो दमावेव की टीम के मेंबर्स हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव परिवारों के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण प्रोग्राम कोई उसको उसके अंदर कुछ विघ्न नहीं हुआ। हमने लगातार ही कोशिश की है। सो कमलेश जी, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और भी आने वाले प्रोग्रामों में आप समा दें, ताकि आपके, क्योंकि आप एक, आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान, आपने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट भी आपने तैयार किए। क्योंकि जब भी मैं आपको, कभी कभी आप सोशल मीडिया पे लाइव होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, अब मैं देखता हूँ, मैं अपने साथियों से भी ये बात बोलता हूँ कि हजारों व्यूअर होते हैं उसके, और हजारों लोग आपको देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप दमाविल की टीम के सदस्य बने और आगे बढ़ के और भी दम का सार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आदरणीय मनोहर बिरदी जी के पास। जी। एक मिनट दो, हम तो पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स जहाँ ऐसा जो बताया, पहले ही बता दिया था ना कि मेरी कुछ दिक्कत है, जहाँ मुझे खुद को भी सीखने दो, उसके लिए भी समय चाहिए। कुछ हेल्थ कंडीशन भी आपको पता है। भाई साहब बोलेंगे, मैं 1 मिनट अपनी भाभी जी को, उन्होंने पहले बताया ना, मतलब मुझे तो अभी, क्योंकि फोन आना था बहन का तो पता चलना था। आंटी तो करतारी जी का। जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे भाभी जी हैं, मतलब हमारे घर के पास ही घर है, और मम्मी के, मेरी के गोती है, इसलिए डबल डबल हमारा है ये जखू फैमिली सारी, मेरी अपनी फैमिली में नानके हैं।
और जब मैं जाती हूँ, बिरदी साहब को पता है, मनोहर को, कितना मेरे वो बुद्ध विहार से आने ही नहीं देती, जप्पियां पोती मेरे, अरे हमारी ननद आई है, कोई कहती हमारी बहन, ये सारी यही औरतें होती है, बहुत प्यार करती हैं। हाँ जी, बहुत मुझे उसका भी, उसको भी मतलब अफसोस है मेरा बहुत सा, बेशक इतनी उम्र हुई है, लेकिन फिर भी देखिए हम चाहते हैं कि वो हो। बहुत दम के लिए काम किया इन्होंने, किचन में बड़ा काम किया, दम सीखने में किया, और दान देने में, और हमारा जो नकोदर में बुद्ध विहार भी, और जो स्कूल है, भवन है हमारा बाबा साहब का मेमोरियल कमेटी वाला, वो भी उनको इनका दान बहुत है इन लोगों का। हाँ, जी, बहुत बहुत श्रद्धांजलि है भाभी जी को। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। वाकई आंटी जी का हम मिस करेंगे हमेशा। बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, बहुत अच्छे खुश दिल थे। अंकल का भी ऐसा ही था, वो भी अच्छा स्वभाव था अंकल साधुराम जक्कू का। वो हमेशा जेब में स्वीट रखते थे, उनको बच्चे स्वीट वाला बाबा बोलते थे। हर एक को वो स्वीट से स्वीट देते थे। बहुत अच्छा फैमिली उनकी। तो जैसे बाली जी ने बताया बंते जी के बारे में, बंते ज्ञानेश्वरी जब इंग्लैंड आए तो हम उन्हें मिले, हमारे घर भी, हमने घर भी इनवाइट किया, खाना खाने पर उनको बुलाया था। बहुत बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, बहुत नॉलेज थी उनकी। तो बंते तेजवंत जी अक्सर बताते रहते हैं उनके बारे में, उनके जो उनके अचीवमेंट्स है करके। तो जैसा अभी फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, जो पिक्चर में ढूंढ रहा था, जो उनका पंडाल बनाया है वाकई बहुत अच्छा है। तो इससे पहले हमारे यहाँ बुद्ध विहार में बनते महासंबून होते थे। वो 35 साल इधर रहे हैं, वो भी बहुत सीनियर थे, वो भी 90 के ऊपर उनकी उनकी परिनिर्वाण हुआ। तो उनके थाईलैंड में थे वो, तो हम उनके फ्यूनरल पे गए थे। उनका रॉयल फ्यूनरल हुआ था। तो जो चीफ है वहाँ के संघ नायक, वो आए थे। तो रॉयल फ्यूनरल जब होता है तो स्पेशल रॉयल पैलेस से जो कॉफिन होता है ना, वो आता है, उसमें वो रखा जाता है। ऐसे ऐसे monks का जो बॉडी होती है। तो आम के लिए नहीं, ऑर्डिनरी मंक के लिए नहीं, तो बहुत जो सीनियर मंक होते हैं उनके लिए। ऐसे ही ऐसी तैयारी ही मैं इधर बनते जी की देख रहा हूँ, बिल्कुल थाईलैंड जैसी तैयारी। जैसे बनते महासमूह उनका फ्यूनरल हुआ था, ऐसे ही इनका फ्यूनरल होगा, बहुत तैयारी है। तो एंड ऑफ द डे नथिंग इज परमानेंट, जैसे कि बहन जी ने बताया। तो हमारी श्रद्धांजलि है, तो उनके रास्ते पर हम चलते रहेंगे। आज यही हमारी बनते जी को प्रणाम है। यहाँ यहाँ बर्मिंघम में भी बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, पैगोडा है, बर्मा वालों का, बर्मीज बिहार है। तो वहाँ के बनते रेवता दम्मा थे। तो वो भी बहुत बहुत सीनियर थे बनते। तो हमारा इधर इंग्लैंड में जो बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं बर्मा के, उनके साथ बहुत हमारा लिंक्स है, हमारी उनका जान पहचान है। तो बहुत हमारा थाई का भी और बर्मा का भी, श्रीलंका भी, तो तीनों कंट्रीज का हमारे वुलहम्पटन बुद्ध विहार होने की वजह से हमारा बहुत इनके साथ अच्छे रिलेशन है। बहुत बनते जी के साथ हमारा आना जाना बढ़ता। तो आज हम बनते जी को ऐसे ही वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कमलेश जी हमारे सदस्य हैं, ऐसे ही हमारे आदरणीय बहन जी कश्मीर सांपला जी, अ, वो भी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। और जिस परिवार से वो संबंधित हैं, आदरणीय रतनलाल सांपला जी, और जब सांपला परिवार की बात होती है तो फिर मिशन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलता है कि उनके कार्यकर्ता कितना बड़ा योगदान है सांपला परिवार का। मैं जब से हूँ, सांपला परिवार का नाम पहली कतार में आता था जब भी मैं पिताजी से बात करता था, जब पिताजी से मिलने आते थे। जो सांपला परिवार आज भी जो सोफी पिंड में हैं, तो ऐसे ही आदरणीय बहन जी भी हमारे इस दमा वेव के मेंबर हैं, और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, और बड़ी जो माली सहायताएं भी वो करते हैं। जैसे कुछ समय पहले आदरणीय रतनलाल सांपला जी के जन्मदिन पर उन्होंने $200 भी हमें दमावेब की टीम की को भेजा। हम पूरी टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आभारी भी हैं, और ऐसे ही हमारे दम का साथ प्रसार करने के लिए हमारी सहायता करते रहेंगे। तो आज का ये यहाँ पे हम ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और कोशिश करेंगे हम आज रात को। और मैं कमलेश जी से भी बात कर रहा था कि जो दमावेव कोशिश करेगा कि आज जो लाइव जो आखिरी यात्रा है वेनुगोपाल बदंत ज्ञानेश्वर जी की,
वो हम दमावे की तरफ से या टीम की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से लाइव दिखाया जाए रात को प्रोग्राम सारा। और कनेक्टिविटी हो रही है हमारे कुछ जो वहाँ पे उपासक हैं उनके साथ हमारा रास्ता हो रहा है, तो कोशिश करेंगे हम आज उनको जो सुबह इंडिया की सुबह होगी लाइव वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज जो आज का प्रोग्राम जो हमने पूरे का पूरा डेडिकेट किया वेनेबल को। और जो आदरणीय कमलेश जी ने उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि जो जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो समय बहुत कम होता है, तो उनके पास तो जब मैंने देखा काफ़ी कुछ लिखा था उन्होंने, लेकिन समय कम होने के लिए इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम हमें वो और भी समय देंगे, तो हम वेनेबल की जो लाइफ जीवनी है उसको कंटिन्यू आपके सामने हम रखेंगे। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। नत्थी में शरणंग वरंग आयंग, बुद्धों में शरणंग वरंग एतेन सच व जेन होतु मैं जय मंगलंग। नत्थी में शरणंग वरंग आयंग, धम्मों में शरणंग वरंग एतेन सच व जेन होतु मैं जय मंगलंग। नत्थी में शरणंग वरंग आयंग, संगों में शरणंग वरंग एतेन सच व जेन होतु मैं जय मंगलंग। साधु 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 साधु। साधु। जैसे दमावेव का लोगो है जानो फिर मानो, जब हम हर 2-3 बार हमारे जो टीम मेंबर्स हैं पोस्टर को शेयर करते हैं, सबसे पहले हमने ये हमारा लोगो होता है जानो फिर मानो। दमावेव जैसे आप जानते हैं 10 पारमिता की जब हम बात करते हैं, दम का दान सबसे दानों में से उत्तम दान माना जाता है। तो दमावेव उसके ऊपर काम करती है, उसके साथ साथ भीम भक्ति को भीम शक्ति में बदलने का काम करती है। ये दमावेव का एक प्लेटफॉर्म है। मे ऑल बी हैप्पी, हेल्थी एंड पीसफुल, बी माइंडफुल, बी सेफ, सत में सत्ता, सुखी हो तू। साधु। साधु साधु साधु।